नूपुर से समझते हैं कि नतीजों के आधार पर कहां पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे, स्पेशली कैश के कुछ काउंटर्स है जहाँ पे आपको फोकस करना है। नैल्को ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, यहाँ पे एस्टिमेट से काफ़ी बेटर क्वार्टर आते हुए दिखा है। रेवेन्यू देखें तो हालांकि आपको 2.5% की गिरावट दिखेगी, लेकिन अनुमान से थोड़ी कमजोरी यहाँ पे आती हुई नजर आई है। लेकिन ऑपरेशनली देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है कंपनी की तरफ से। कामकाजी लेवल पे मुनाफा करीबन 40% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर है। मार्जिन्स का अनुमान 28% का था, 31% के मार्जिन्स यहाँ पर देखने को मिले। मुनाफा भी देखें तो करीबन डबल होते हुए दिखा है। हालांकि एक्सेप्शनल प्रॉफिट है 427 करोड़ के आसपास का, रॉयल्टी पेमेंट का जो रिवर्सल हुआ उसकी वजह से। एनएमडीसी भी आज फोकस में रहेगा। अनुमान से कमज़ोर क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पे दिया है, जहां पे रेवेन्यू में सिर्फ 11% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 1.5% की गिरावट यहाँ पे आती हुई दिख रही है। मार्जिन 38% का अनुमान था, 33% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा देखें तो 36% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। एनालिस्ट कॉल इसका कल है, तो यहाँ पर बना रहेगा फोकस। कैश के काफी सारे काउंटर्स है जहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे। एलआईसी की अच्छे नतीजे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेट प्रीमियम इनकम में 15.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा देखें तो 2.5% से ज्यादा बढ़कर आते हुए दिखा है। जो वीएनबी मार्जिन है वो भी 16.2% से बढ़ के 16.8% पहुंच गए। सोलवेंस जो एयूएम की ग्रोथ है वो भी 16% के आसपास आपको दिखेगी। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर यहाँ पर भी आते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू में करीबन 3% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। मार्जिन 21% से सुधर के 24% के पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा देखे तो 17% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको दिखेगी। नैटको फार्मा नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है, 19% से कंपनी की आय बढ़कर आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 40% से ज्यादा की ग्रोथ आपको नजर आएगी। मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है और मुनाफा भी देखे तो 40% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखे। सुमितोमोटो केमिकल्स के भी नतीजे काफी अच्छे और अनुमान से भी बेटर आपको दिखेंगे। कंपनी की आय में 3% की बढ़त है। मार्जिन 12% से सुधर के 20.5% के पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफा देखें तो 50% से ज्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिख रही है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का जो हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू में करीबन 45% की मजबूत ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 64 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ पहुंचते हुए दिख रहा है। मार्जिन में भी 14% से सुधर के 16% हो गए और मुनाफा भी देखें तो 65% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। और लास्ट में टीवीएस सप्लाई चेन कंपनी के रेवेन्यू 5% से बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 4% की ग्रोथ है और इस बार कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल इसी समय घाटा था 11.5 करोड़ का। ऑलराइट, तो लंबी लिस्ट है नतीजों के आधार पर जहां पर आपको स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ नतीजे जाने। खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आपको फोकस में रखने चाहिए? काफी सारे स्टॉक्स है जहां पे आपको नजर रखनी है। आदित्य बिरला फैशन यहाँ पे नतीजे आने वाले हैं। आईआरसीटीसी, जीएनएफसी के भी आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। सोलारा एक्टिव फार्मा जहाँ पे राइट्स इशू आज से खुल जाएगा, 11 जून तक ये खुला रहेगा। 1 करोड़ शेयर इसमें दिए जाएंगे, तो यहाँ पे रखना है फोकस। टाटा टेक और गांधार ऑयल प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन आज जिसका खत्म होने वाला है। प्राइमरी मार्केट का अपडेट बता देते हैं। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन फाइनली बंद हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 108 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। क्यूआईबी में 116 गुना, रिटेल देखें तो 55 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। खबरों के लिहाज से एमसीएक्स के आज फोकस रहेगा। सेबी ने एग्री कमोडिटी में ऑप्शन लाने के नियम आसान कर दिए। ऑप्शन लॉन्च के लिए फ्यूचर्स में टर्नओवर की जो शर्त होती है उसे अब घटा दी गई है। 200 करोड़ के टर्नओवर के बदले अब सिर्फ 100 करोड़ की शर्त होगी, तो एमसीएक्स पर रखेगा खास नजर। टिमकन इंडिया में करीबन 6.5% हिस्सा बेचने वाली है। टिमकन सिंगापुर फ्लोर प्राइस है 3,550 रुपए का। मौजूदा भाव से देखें तो 10% का डिस्काउंट आपको दिखेगा और जो डील की साइज है वो करीबन 1800 करोड़ रुपए के आसपास की है। अदानी एनर्जी क्यूआईपी के जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा अदानी
ग्रुप स्टॉक्स पर। कीस्टोन रियल्टर्स कल जो QIP है वो बंद हो चुका है, 22 मई को खुला था। फ्लोर इशू प्राइस देखें तो 660 रुपए के आसपास का है। मौजूद फ्लोर प्राइस से करीबन 3% का डिस्काउंट दिखेगा और करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 7.5% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। QIP के जरिए करीबन 800 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाए हैं कंपनी ने। गोदरेज इंडस्ट्रीज कंपनी ने गोदरेज एंड ब्रॉन्स मैन्युफैक्चरिंग से करीबन 160 करोड़ रुपए में ऑफिस स्पेस खरीदा है, तो यहाँ पर भी रखेंगे फोकस। लास्ट में 2 डील्स भी है जहाँ पे लुमेक्स ऑटो जहाँ पे एक फंड ने बेचा है करीबन 0.8% हिस्सेदारी, तो हमारा पार्टनर्स ग्रोथ फंड ने इसे खरीदा है। 28 करोड़ की ये डील है, 478 के भाव पे इसे किया गया है। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको खबरों के आधार पर फोकस में रखने चाहिए। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।